गर्मियों में हमारी कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत डल डल सा होने लगता है। अब इसको ब्राइटर करने के लिए, क्लियर, इवन टोन और हेल्दियर लुक देने के लिए कौन सा हम मास्क लगा सकते हैं जो नेचुरल भी हो, सेफ भी हो? सो कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी पूरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली के सारे मेंबर्स दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं वो सब बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में दिखा जा रहा है, तो मुझे कमेंट्स भी आते हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने प्यार से मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोज़ को और पसंद करते हैं। तो सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, आज जो है वो गर्मियाँ कुछ कंट्रीज़ में गर्मियों को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, जहाँ पर गर्मियाँ बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम आती हैं। जैसे मैं कनाडा में थी तो गर्मियों का बड़ा इंतज़ार रहता था शिद्दत से, और जब कराची में होती हूँ गर्मियों में तो बहुत ही बुरा हाल होता है। अच्छा, गर्मी जब आती है तो ज़ाहिर है मौसम है, हर मौसम का अपना एक मज़ा होता है, हर मौसम में आप डिफरेंट तरह से उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं ना। जैसे गर्मियों के आते ही स्किन जो है वो स्पेशली बहुत डल डल सी होने लगती है, और ये बहुत एक कॉमन शिकायत है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत डल सा हो गया है, स्पेशली गर्मियों के आते ही। ठंड में हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, गर्मी में क्या होता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्शन डल क्यों होता है, पहले तो ये बताऊँ। सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि जब सूरज बहुत तपिश तेज़ होती है ना, तो वो हमारी जो छोटे छोटे से ब्राउन स्पॉट्स होते हैं ना, जो अंदर जो नज़र भी नहीं आते हैं, वो थोड़े थोड़े से आधे आधे नज़र आ रहे होते हैं, तो वो जब होने लगते हैं तो आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वैसे ही डल डल सा लगने लगता है। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। अब सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो ज़ाहिर नुकसान तो होगा। अच्छा, दूसरा नुकसान क्या होता है कि गर्मियों में क्योंकि हम जब घर से बाहर होते हैं, घर के अंदर होते हैं, मिट्टी, पोल्यूशन हर जगह होती है, और उसके साथ साथ जो पसीना आता है तो वो मिलके हमारे जो स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग कर लेता है। जब वो डर्ट से, पसीने से जब क्लॉग हो जाएंगे तो ज़ाहिर वो ग्रेश जो गंद होता है वो सारा भर जाता है, तो इसलिए हमारा कॉम्प्लेक्शन जो है हमें कोई निखरा निखरा नहीं लगता है। लेकिन ऐसे में आप अगर अपनी स्किन की प्रॉपर क्लेंजिंग करें, यानी कि सोने से पहले एक रूल बना लें कि अपनी स्किन को अच्छी तरह से, कोई सा भी कोई क्लेंज़र हो ना हो, आपने थोड़ा सा कोई ऑयल ले लिया, हाथ पर हल्का सा मसाज करके या कॉटन के पैड्स पर उसको पानी से निचोड़ के उस पर थोड़ा सा ऑयल के, कुछ कोकोनट ऑयल के ड्रॉप्स डाल दिए। मैं तो इसी तरह से क्लीन करती हूँ अपने फेस को, और उसको अच्छी तरह से आपने क्लीन करके और फिर आप अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र कुछ लगा कर सोएं, तो आप देखें आपकी स्किन साफ़ रहेगी और आधा जो वो डल कॉम्प्लेक्शन वाला मसला है वो हल हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन ब्रीथ करेगी और आपकी स्किन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी ब्रीथ करने के लिए, पोर्स को साफ़ सुथरे। और उसके अलावा आप जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे ना, नाइट क्रीम, नाइट मॉइस्चराइज़र, वॉट एवर, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सकेगी। वरना अगर आप क्लीन नहीं करेंगे स्किन को तो वो जमा होते रहेंगे, वो क्योंकि वो पोल्यूशन के ज़रिए जो पोर्स बंद हो जाते हैं ना, क्लॉग हो जाते हैं, पसीना आता है, मिट्टी, गर्द, ये सब, तो वो बंद हो जाते हैं क्लॉग। उसके बाद आप कुछ चीज़ लगाएंगे तो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्लेंजिंग करना है डेली। उसके बाद आपने सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाना है, ठीक है। बाहर निकल जहीं भी सन में जाएं, वैसे तो अवॉइड ही करें। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का जो टाइम होता है वो बहुत पीक आवर्स होते हैं, उससे सन बहुत हार्श होता है। और लेकिन जो मैं मास्क बता रही हूँ आपको, पूरा समर आपकी स्किन जो है वो निखरी निखरी रहेगी, आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइटर रहेगा, हेल्दियर रहेगा। और आप ऑनेस्टली आप मुझे बताएंगे खुद के इसके लगाने से एक महीने में आपको कितना फ़ायदा हो। एक महीना क्या, एक हफ्ते में आप देखिएगा आपको कितनी आपकी जो कॉम्प्लेक्शन वो निखर आता है, बिल्कुल क्लियर और हेल्दियर आपका कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए कि वो ज़बरदस्त समर का जो है वो क्लियर स्किन के लिए, इवन टोन के लिए, ब्राइटर टोन के लिए और हेल्दियर टोन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपली ना, बहुत ही आसान सा आपको करना है। आपने एक चम्मच ले लिया लाल मसूर की दाल, 1 टेबल स्पून, उसको भिगो के रख दें 1-2 घंटे पहले ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। मैं रात भर भिगो देती हूँ, रात को सोने से पहले 1 चम्मच पानी में भिगो दिया। सुबह जो है वो, जब भी मैं कहीं बाहर से आती हूँ, सुबह उठती तो नहीं, लेकिन दोपहर में 1-2 दफ़ा आना जाना रहता है घर से, तो जब मैं वापस आती हूँ तो मैं वो मसूर की दाल लेती हूँ जो भिगोई हुई है, सोक्ड, उसको ब्लेंडर में डालती हूँ। टमाटर को जो है वो आधा टमाटर वो डाल दिया, और साथ में आपने आधा जो आलू है ना वो डाल दिया। आप आलू को छील लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए या उसे कद्दूकश कर लीजिए और उसे ब्लेंडर में डाल दीजिए। अच्छा, मैं इसके साथ जो है वो
लेमन जूस भी डालती हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसमें नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स हैं जो हमारे स्किन पर दाग धब्बे या अनइवन टोन होता है उसको क्लियर करती हैं। लेकिन अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप लेमन को स्किप कर सकते हैं। बहरहाल मैं ये चारों चीज़ों को जो है वो ब्लेंड करती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको क्योंकि टोमेटो में वो होता है ना, जूस भी होता है, तो वो ब्लेंड हो जाती हैं। अगर थोड़ा सा मुश्किल हो आप तो थोड़ा सा जो मसूर की दाल वाला पानी है वो थोड़ा सा डाल दीजिएगा तो ब्लेंड हो जाएगा। फिर इसका गाढ़ा गाढ़ा सा जो थिक सा पेस्ट होता है ना, वो पेस्ट आप चाहे तो फ्रिज में रख लें, ठंडा ठंडा हो जाएगा तो और भी मज़ा आएगा। और फेस को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फ़ौरन से अप्लाई करें अच्छी तरह से, हल्का हल्का मसाज करें नेक पर, हाथों पर, पैरों पर, जहाँ जहाँ आपको लगाना है आप लगा लें और इसको फिर छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। और जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप इसे हल्के हल्के से मसाज जब करेंगे तो ये खुद ही स्किन से हट जाएगा। और इस तरह से आप पूरा झाड़ दीजिए अपने नेक से, अपने फेस पर, हाथों पैरों पर, जहाँ भी आपने लगाया। उससे ये होगा कि आपकी सारी स्किन की डलनेस और जो डेड स्किन है वो सब रिमूव हो जाएगी, टैन रिमूव हो जाएगा। और फिर फेस को वॉश करके आपने कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लिया। किसी ने मुझे एक बड़ा मज़े का कमेंट किया कि अगर आलू जो है वो लगाने से फेस पर स्किन ब्राइटर हो जाती है तो फिर तो मैं रोज़ाना आलू खाती हूँ, मेरी स्किन ब्राइटर क्यों नहीं है? तो देखिए, आलू को खाने से तो कार्ब्स मिलेंगे आपको, ब्राइटर तो दूर की बात, आप फैल जाएंगे अगर इतने ज़्यादा आलू खाएंगे। लेकिन आलू को जब आप कच्चा आलू जब काट के लगाते हैं तो उसके अंदर जो है वो आपको वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स मिलते हैं जो आपकी स्किन को ब्राइटर करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो जैसे टोमेटो है, आलू है या मसूर की लाल जो दाल होती है, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके लगाने से आपका इवन टोन हो जाएगा। कहीं कहीं होता है ना, कहीं डार्कर होता है, कहीं लाइटर होता है, ये एरिया डार्कर हो जाता है, यहाँ थोड़े थोड़े डार्क होने लगते हैं, तो ये पूरा इवन टोन हो जाएगा आपका। तो ये कोशिश करें कि फ्रेश बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो आलू होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो थोड़ा सा काला सा होने लगता है। तो फ्रेश बनाएं, फ्रेश लगाएं, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये इतनी बड़ी मेहनत नहीं है जितना कि आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो एनीवेज, बड़ा इफ़ेक्टिव सा मास्क है, इसको लगाएं और इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और साथ साथ पानी भी पीते रहिएगा, क्योंकि गर्मियों में हमें पानी की बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो बस अपना ख्याल रखना है, सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना है। कोशिश करें सन के जो पीक आवर्स होते हैं ना, सुबह 10 से 3 बजे तक, उसमें अगर आप बाहर निकलें तो कवर करके निकलें, ज़रा हेड पहन लें, दुपट्टे से कवर कर लें, तो डायरेक्ट आपके उस पर सन ना पड़े। सन ग्लासेस ले लें, ठीक है। तो इसी तरह से अपना ख्याल रखते रहिएगा। और थैंक यू सो मच, मेरी वीडियोस से मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि गज़ल आप हमें इतना मोटिवेट करती हैं अपना ख्याल रखने के लिए कि अब हमें किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं, हम अपना ख्याल बस रखना है, तो हम बस एक विल होनी चाहिए ख्याल रखने की। तो यही मैं चाह रही हूँ कि मेरी वीडियोस के थ्रू आपको ये मोटिवेशन जाए कि हम, अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत प्यारी सी बॉडी सौंपी है जिसका ख्याल रखना है हमें, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ मेरा पॉडकास्ट का जो चैनल है कैजुअल टॉक विद नज़र, उसे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।